पावर वो सचमुच आपके बिल्कुल इर्द गिर्द घूम रही थी। प्राइम मिनिस्टर आपके दोस्त थे। ये लोगों का एक परसेप्शन है, इस परसेप्शन पे मैंने कभी विश्वास नहीं किया। मैं इस बात को मानता हूं कि मैं एक ऐसे काम से जुड़ा हुआ था जो कि फिल्मों का माध्यम है, जिसको कि बड़ी संख्या में लोग देखते हैं, इसलिए ये एक बड़ा ही प्रख्यात एक माध्यम है। मैं इस बात को मानता हूं कि प्रधानमंत्री के परिवार के साथ हमारी मित्रता थी और इन वजहों से एक स्पॉटलाइट आ जाती है आपके ऊपर भी। लेकिन मैंने इस बात को कभी नहीं माना कि इन वजहों से मैं एक बहुत ही सशक्त या एक पावरफुल मीडियम बन गया हूं। लेकिन ये डिक्लाइन जो है ये 87 के बाद नहीं शुरू हुआ, आपको लगता है? जब तमाम कंट्रोवर्सीज उठाई गई, तमाम तरह के आरोप लगाने लोगों ने शुरू किए और लोगों को लगा कि बहुत पावरफुल हो गए हैं, वो शायद अब पसंद नहीं आया ये लोगों जिन को। लोगों ने सोचा हो या जो ऐसा सोच रहे हो, ये प्रश्न वही बताएं, इसका उत्तर वही बताएं। मैंने अपने आप को एक बहुत ही साधारण इंसान समझा है और एक साधारण रूप से अपना जीवन व्यतीत किया है। बाकी जितने भी जो, चाहे वो लांछन हो, चाहे वो एडजेक्टिव्स हों या जो कुछ भी तमाशा जिन्हें कहा जाए हमारे साथ जुड़ा गया है, ये जुड़ता गया, चर्चा का विषय बनता गया। लेकिन मुझे इसका कभी ना ध्यान रहा, ना ही इसका कभी असर हुआ और ना ही मैंने इसको कभी इंस्टिगेट किया। यही सच्चाई है। अब इस सच्चाई को कुछ लोग मान लेते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। अब मैं किन किन को कहूं कि यही सच्चाई है और कुछ है नहीं। लेकिन ऐसा आपको नहीं लगता है कि लोगों को वो भोला भाला अमिताभ बच्चन अच्छा लगता था, गुस्सैल अमिताभ बच्चन अच्छा लगता था, व्यवस्था के खिलाफ लड़ने वाला अमिताभ बच्चन अच्छा लगता था, कुल मिला के कलाकार अमिताभ बच्चन अच्छा लगता था? जब से वो अमिताभ बच्चन पॉलिटिशियन हुआ, जब से वो अमिताभ बच्चन पब्लिक परसेप्शन में प्राइम मिनिस्टर का दोस्त हुआ, जब से वो अमिताभ बच्चन बिजनेसमैन अमिताभ बच्चन हुआ, तब से लोगों को थोड़ी थोड़ी उससे अपनी जो एक आइडेंटिटी थी वो अलग लगने लगी और लोग उससे हटने लगे। तो आपका कहने का ये मतलब हुआ कि एक इंसान को ये छूट नहीं है कि अगर वो एक्टिंग के अलावा भी कुछ काम करना चाहे तो वो ना करे। आई डोंट थिंक कि ये सही होगा। हम एक डेमोक्रेटिक देश में रह रहे हैं जहां हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हम जो चाहें कर सकते हैं। माना कि मैं एक कलाकार था, अगर मेरी मित्रता जब मैं 2 साल से था किसी एक ऐसे शख्स के साथ हुई जो 20 साल या 25 साल या 30 साल बाद जाकर के देश का प्रधानमंत्री बन गया, मुझे तो उस समय मालूम नहीं था जब मैं 2 साल का था कि ये एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएगा, इसलिए इसका हाथ पकड़ लो। और ना ही मुझे मालूम था उस जमाने में, ना ही उनको मालूम था उस जमाने में कि मैं एक कलाकार बन जाऊंगा। तो क्या अपना जीवन हम इसी तरह व्यतीत करें? ये एक सही अनुमान लगाना हमारे ऊपर ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, फिर मान लीजिए कि मैं कलाकार बन गया और कुछ हद तक हमें ख्याति भी मिली। अब साथ साथ अगर उसी जमाने में श्री राजीव गांधी या श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई और हमारी मित्रता उनके साथ बनी रही, तो क्या हम अपनी मित्रता तोड़ दें उनके साथ? मैंने ऐसा माना कि अगर हम लोग बचपन के मित्र थे तो मित्र ही बने रहें। हाँ, उसके बाद उनकी दशा को देखकर या उनके साथ मिलने का, काम करने का एक मंशा रख करके हम राजनीति में गए। उसे हमने अपनी भूल मानी और जब हमसे वो बात हमें लगी कि वो सही नहीं है हमारे लिए या हमसे ठीक से नहीं हो रही है, तो उसे